बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। ओके, और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। देखो नेम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपके पास ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो न्यूट्रल है। वो क्या करेगा, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल एटम के अंदर आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी इमिट करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। जो ये एटम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसकी होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बाहर का जो एनवायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल में एंटर होना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो जो एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और इसके इक्वल एनर्जी आते ही क्या करेगा, वैलेंस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो वैलेंस सेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। बोहर मॉडल आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड यूनिट के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, और ये एटम जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव आयन के अंदर। उसी अमाउंट को, एनर्जी की उसी अमाउंट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, एनर्जी की टर्म है। इसीलिए इनकी जो यूनिट होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, इनकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल, या फिर एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों टर्म बताऊंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बच्चों क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। किसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी आपके पास हो रही थी एब्जॉर्ब, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो आपको पता है टेम्परेचर की एक टर्म आती है जिसको आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो प्रोसेस होती है उसको क्या नेम देते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा एंडोथर्मिक कौन सी और एक्सोथर्मिक कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या आता है, एंथैल्पी चेंज का। एंथैल्पी चेंज का मतलब डेल्टा एच, जिसका सिंबल है, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है वो बताना होता है आपको। तो बहुत सिंपल है, देखो जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और एनर्जी ज्यादा होना मतलब पॉजिटिव होना। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी किसके लिए, इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, वो किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक में हमेशा एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में होती है।
और एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिट सेम है, डेफिनेशन में चेंजमेंट क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अपोजिट चलती है ये टर्म इलेक्ट्रॉन और एनर्जी की। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे पता चलेगा कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, क्लियर है। तो ये नोट डाल के मेंशन कर लेना। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट समझने वाला है, वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव में नहीं आती, ठीक है, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो वो कब होती है पॉजिटिव में, वो समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वो देखो अभी सक्सेसिव आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इसकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, जैसे मैंने आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बताई थी। तो इसमें यहाँ पर सिर्फ रिलीज लिखना है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस जो एटम है उससे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है, एंटर करता है, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सी, सक्सेसिव, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स नेगेटिव के अंदर। इसने क्या किया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर फिर से एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज इसने फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या आ गया, x3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब इसी को आप क्या बोल रहे हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट बार एंटर हुआ तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर सेल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे आउटर सेल के अंदर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लगा लो। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने एंटर किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन ने एंट्री की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एंट्री करेगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा, उसको आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई डेल्टा एच की वो क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। देखो ये पहले से नेगेटिव है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इस नेगेटिव का मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसलिए नेगेटिव आया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये एंटर ही नहीं कर पाएगा, और एंटर नहीं कर पाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा, और एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमें इसको यहाँ से धक्का देना पड़ेगा एंट्री के लिए। इसका मतलब हमने क्या प्रोवाइड करवाई, इसको एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका X नेगेटिव है और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो एनर्जी इसको देनी पड़ती है, तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा H की वैल्यू किसमें चली जाती है, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, सपोज यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये किस में चेंज हो गया, X2 नेगेटिव में, ये वाला आयन में चेंज हो गया X2 नेगेटिव। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, मोर पॉजिटिव आएगी।
इसके कंपेयर में भी। तो अगर आपसे ये पूछते हैं इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो कौन से ज्यादा होगी, 1 वाली, 2 वाली या 3 वाली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव में मेजर होती है। अगर वो पॉजिटिव में जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 एंड 3। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट अपोजिट ये ऑर्डर आया है। क्लियर है? तो आपको ये ऑर्डर याद में रखना है। क्यों आया वो मैंने बता दिया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर नेगेटिव, ठीक है, लेकिन सेकंड क्या होगी, पॉजिटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों आई पॉजिटिव के अंदर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, रीजन पूछा जाता है तो आप बताओगे, मैंने आपको बता दिया है। तो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। बच्चों, फैक्टर्स के अंदर जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है साइज, और आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी साइज पढ़ा था, है ना। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जितना छोटा साइज होगा, यहाँ पर ये मैंने एक छोटा साइज बना दिया, ठीक है, और एक मैंने बना दिया बड़ा साइज, तो क्या फर्क होगा इस छोटे और इस बड़े में। देखो, जब छोटा साइज होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको ये टाइटली होल्ड करके रखेगा, कौन, न्यूक्लियस। तो आने वाला भी बाहर से कौन है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और जितना जल्दी अट्रैक्शन होगी इसका मतलब एनर्जी उतनी ही जल्दी रिलीज हो जाएगी, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, अब यहाँ साइज बड़ा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन शो होगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव में आने की बजाय पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि इसको हमें धक्का देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमें एक बात पता चली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव कब होगी, जब साइज क्या होगा, छोटा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज जितना छोटा उतनी ही नेगेटिव में आएगी, अगर साइज बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव में आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है, साइज हमें चाहिए स्मॉल, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप साइड में मेंशन कर लेना। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी अभी समझाया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये अट्रैक्शन तो ही है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, और जो ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, इसका मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी, किसकी, डेल्टा एच की। डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, आप ये शो करोगे, विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहता है, अभी अभी मैंने यहां पर भी एक चीज बताई, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, इंटर तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को आप क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना, और एनर्जी जितनी ज्यादा दोगे इसका मतलब पॉजिटिव में आ रही है, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ठीक है, क्लियर, ये 3 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 4th पॉइंट आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ज्यादातर देखते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड। ठीक है, अगर आप हाफ फील्ड की बात करते हो या फिर फुली फील्ड की बात करते हो, तो जो फुली फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर स्टेबल होते हैं। और जब स्टेबल ज्यादा होंगे तो बच्चों क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? नहीं, क्योंकि स्टेबल अपनी स्टेबिलिटी को क्यों खराब करेंगे? तो ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इजीली, करते तो है बट नॉट इजीली। ठीक है, ना ही वो गेन करेंगे इजीली और ना ही लूज करेंगे। तो जब वो गेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमें वहां पर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी जब हम देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ना कि नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको देखनी है तो यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में चली जाएगी? पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास रिलेशन जो है वो क्या आएगा? अपोजिट आएगा। ठीक है, समझ आया? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया, इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच की वैल्यू है वो किस में आएगी? मोर पॉजिटिव के अंदर आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव में आने की वजह से डेल्टा ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप ये कहते हो पॉजिटिव में तो आना भरना ही होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हो गए इसके फैक्टर अफेक्टिंग। अब हम जल्दी से देख लेते हैं वेरिएशन। बच्चों जो वेरिएशन होता है वो हम देखते हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एलिमेंट्स की वो पीरियड में कैसे लाई करती है, ग्रुप में कैसे लाई करती है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? पीरियड के अंदर, इन पीरियड, जहां हम किसकी बात करते हैं? लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है? मोर नेगेटिव आती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी विल बी मोर नेगेटिव। कहाँ? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, मोर नेगेटिव होगी। अब वो क्यों होगी, उसका क्या रीजन है? तो रीजन क्या दोगे? ड्यू टू, सबसे फर्स्ट पॉइंट, वहां पर साइज क्या होता चला जाता है? डिक्रीज, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव आती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बताओगे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी अभी फैक्टर्स में पढ़कर आए हैं, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पर पीरियड के ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर हम बात करें किसमें? ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में बच्चों हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है विल बी मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव में आती हुई चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव में है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव में क्यों आई, उसका क्या रीजन है? ड्यू टू, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहोगे? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होता है न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको एनर्जी वहां देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए, तो वहां पर पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन शील्डिंग
इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आती है, पॉजिटिव के अंदर आती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब देखो बच्चों, जब भी हम वेरिएशन देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। एक टाइप से ये रूल ही होते हैं, तो ये फॉलो नहीं करते हैं, उनका अलग ही बिहेवियर होता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर वो क्यों शो करते हैं, उनका क्या रीजन है, तो वो केसेस और स्टडी कर लेते हैं। देखो अभी बच्चों, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हर टॉपिक के बाद एक्सेप्शनल केसेस भी बता रही हूँ या पॉइंट्स बता रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस बन के आते हैं वो इनमें से निकल कर आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि कंसेप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, तो उनके लिए जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब वही है कि कंसेप्शनल वहीं से निकल के आने, ठीक है। तो वो आप इम्पोर्टेंट समझ के चलो। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 0 होती है, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब 0 क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, तो बहुत ही इजी रीजन है। आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका भी क्या है, अगर मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि ये जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्केलाइन अर्थ मेटल का मतलब है ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स है सारे के सारे, वो अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और आपको पता है x के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया वो क्या आया, फुली फिल्ड आया, और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाफ फिल्ड में तो ये कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर भी सकता है, बट फुली फिल्ड में तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज इजीली कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज तो कर देगा, बट यहाँ पर गेन की तो कंडीशन है नहीं, ये लूज तो कर देगा अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो, बट गेन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या आती है, 0 आती है। किनकी, ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है, जिसमें मैंने अभी ये 2 बताए, तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट है, पढ़ाया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी, ठीक है, तो वही है, क्लियर। फर्स्ट ये केस आता है। सेकंड देखो, अगर हम बात करें किनकी, नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस, तो आपको पता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मोर नेगेटिव आती है, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी आनी चाहिए, नोबल गैसेस की आनी चाहिए, बट इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी क्या होती है, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्यों होती है, अगर हम नोबल गैसेस की भी बात करें तो भी इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने हीलियम की बात की तो क्या आएगा, 1s2, ऐसे नियॉन की बात करी तो 1s2 2s2 2p6 आया, ठीक है। हीलियम नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन आता है, उसमें लास्ट में क्या आएगा, 3p6 आएगा। तो ऐसे अगर p की बात करें, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ p है तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, यही है, तो p के अंदर 6 ही है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ भी फुली फिल्ड है, और आपको पता है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब जिसका होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होने की पॉसिबिलिटी तो 0 ही होगी ना, और जब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, 0 होगी, ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नोबल गैसेस में भी क्या होती है, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब देखो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आने वाला है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम पीरियड की बात कर रहे थे,
अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप देखो, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा नेगेटिव आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप में हमने वेरिएशन पढ़ा, टॉप से जब हम बॉटम जा रहे थे तो पॉजिटिव में आ रही थी क्योंकि साइज बढ़ रहा था, तो सबसे ज्यादा इनकी होनी चाहिए ना। बट बच्चों इनकी नहीं होती, इनसे जो नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। यानी कि ये जो तीन एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है। व्हाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर नेगेटिव इन फॉस्फोरस देन नाइट्रोजन, ठीक है। या ऐसे आ सकता है, यहाँ पर सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, यहाँ पर क्लोरीन आ सकता है और यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन आप क्या दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखोगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर, इनमें नहीं देखोगे। अभी पूरी बात सुन लो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। फॉस्फोरस में भी क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यही आएगा ना। देखो 15, यस। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो आप ही कह रहे हो पी के अंदर भी 3 है, पी के अंदर भी 3 है, क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करेगा ही नहीं इजीली, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में आप क्या डिफाइन करोगे वो देखो। नाइट्रोजन के पास में पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप ये बता दोगे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट जो नाइट्रोजन होता है इसका साइज फॉस्फोरस के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। अगर नॉर्मली स्मॉल होता है तो होता क्या है बच्चों, इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, बट जब ज्यादा ही स्मॉल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या रीजन आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो इसकी बात हो रही है नाइट्रोजन की। अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो इसमें देखो साइज क्या है, बड़ा थोड़ा सा, इसके कंपेयर में तो बड़ा ही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है सेल के अंदर, कम है 3 इलेक्ट्रॉन, और डेंसिटी क्या है, कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, और एंटर करेगा तो वहां पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल, आपको पता भी है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं करेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसकी ज्यादा आएगी, फॉस्फोरस की आएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो रीजन यहाँ पर स्टेबल दे सकते थे, लेकिन दोनों का सेम है, तो यहाँ पर साइज देखोगे। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास पी के अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में भी 4 होते हैं, बट साइज इसके कंपेयर में, सल्फर के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और जब कुछ ज्यादा ही छोटा होता है तो बच्चों वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाता क्योंकि वहां पर रिपल्शन शो होता है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि मैम ने ये कहा था कि साइज जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव होती है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली छोटा होता है साइज, बहुत ही छोटा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें आती है, पॉजिटिव के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं लेस नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं तो लेस नेगेटिव बोलेंगे। तो मोर नेगेटिव किसकी आएगी, फॉस्फोरस की, सल्फर की और क्लोरीन की, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया, तीनों में आप साइज का दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर साइज थोड़ा सा लार्ज है तो इसका मतलब हल्का सा, ज्यादा लार्ज भी नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाएगा। अगर ज्यादा लार्ज होता है तो आपको पता है इनकमिंग
इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस। अब ये जो पॉइंट या जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।